हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, जो क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास होगी, आपने उसको पढ़ा होगा। आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज उसके अगले वीडियो को देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है। कल डिस्कस हुआ था कि मुंदरजा झैल में से कौन सा कौल सीखने के अमल से मुताल्लिक नहीं है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है, यानी डी जो ऑप्शन है, वो इसमें सही है। तालीमी इदारे में ही सिर्फ सीखने के अमल का हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, सीखने का अमल जो है हर जगह हर जगह आप सीख सकते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते। हर जगह आप कुछ ना कुछ चलते फिरते, पढ़ते, बात करते हुए कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। तो सीखने का ताल्लुक ऐसा नहीं है, कहीं आप जब से पैदा होते हैं और जब तक सांस चलती है तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। दोस्तों, आप अगर पहली बार देख रहे हैं, उर्दू से मुतल्लिक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। किसी भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी उसके सिलेबस के हिसाब से, और जो भी वैकेंसी उर्दू से मुतल्लिक आएगी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, मुमकिन होगा तो उसको आप तक मवाद भी पहुंचाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन ये, प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप समझिएगा इसको, कि प्राइमरी की बात अगर कही जा रही है कि प्राइमरी में बच्चों की ज़बान तालीम का बुनियादी मकसद क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन का इंतखाब करिएगा किस क्लास की बात कही जा रही है। यही अगर आला दर्जे की बात कही जाती तो फ़ौरन वहाँ पे स्किल्स की बात आ जाती है, आपके वहाँ पे सलाहियत की बात आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग की बात आ जाती है, गौर व फिक्र की बात आ जाती है, मतलब जो आप तनकीदी सोच कहते हैं वो बात आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ प्राइमरी की बात कही जा रही है। ये प्राइमरी दर्जे में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद क्या है, वो भी बुनियादी मकसद पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इसको कई बार बता चुके हैं कि LSRW जो होता है, LSRW, इसको देखिएगा आप। ज़बान का ताल्लुक़ क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक से है। पहले क्या सुनेंगे आप, स्पीक करेंगे, बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर राइट उसको लिखेंगे। ये बुनियादी दर्जे की महारत है, ये आला दर्जे की महारत है। इसका ताल्लुक़ आला दर्जे की महारत से, इसका बुनियादी ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ पढ़ाई से नहीं है। लिसनिंग और स्पीकिंग का ताल्लुक़ पढ़ाई से नहीं है। आपको जैसा माहौल मिलेगा आप करने लगेंगे। आप देखते हैं कि आप किसी भी माहौल में रहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। आप लखनऊ वालों से मिलिएगा तो बहुत अच्छी उर्दू बोलेंगे, बहुत अच्छी, आप बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन क्या है, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उर्दू पढ़ नहीं पाते और लिख नहीं पाते। तो लिहाजा इसका ताल्लुक़ जो है माहौल से है, इसका ताल्लुक़ सीखने से, आप किस तरीके से ज़बान को सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। प्राइमरी दर्जे में ज़बान की तालीम का मकसद, बुनियादी मकसद क्या है, बच्चों के अंदर ज़बान के अमल या अमल है, उसको अमली पहलू, बोलने लिखने और इदराकी पहलू। इदराकी का मतलब होता है कि आपने क्या अचीव जो कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं। पढ़ना आप सीख रहे हैं, पढ़ने, सीखना, सीखने में आप कुछ भी रीडिंग, राइटिंग भी आ सकता है, रीडिंग भी, कुछ भी, की सलाहियत को बहम पहुंचाना। बहम फारसी का लफ्ज़ है। ये सीटेट पे क्वेश्चन, बहम लिखने का कोई वो नहीं है कि आप बहम ऐसे लिख दिया और हार्ड हो गया। मसला ये है कि आपको लफ्ज़ आना चाहिए, इसलिए कि सीटेट पे ऐसे ही उठा के क्वेश्चन पूछ देता है, तो एक लफ्ज़ ना आने की वजह से आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। उर्दू के साथ ये मसला है। बहम का मतलब होता है यकसा, एक साथ, यानी यकसा, यकसा यानी एक साथ, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन के मतलब को हमने समझ लिया। अब देखते हैं क्या है। इदराकी पहलू, पढ़ने की सलाहियत के ऊपर प्राइमरी की बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है लिखना, पढ़ना, सुनना ये प्राइमरी में सिखाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अंदर मंतक़े और इस्तदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत की नशोनुमा करना। ये कोई आला दर्जे की बात तो कहीं नहीं जा रही है, प्राइमरी की बात करें लिहाजा पहला दूसरा नहीं होगा। बच्चों के अंदर छिपे तख्लीकी महारतों की परवान चढ़ाना। अब परवान भाई चढ़ा, आप पहले तो ज़बान सिखाइए, उसके बाद आप परवान चढ़ा सकते हैं उसको। इब्तदाई ज़बान की नशोनुमा तरक्की के मुख्तलिफ़ मदारिस से बच्चों को वाकिफ़ कराना है। जो ज़बान
कि इब्तदाई नशोनुमा और तरक्की का मुख्तलिफ मदारिज हैं। अब मुख्तलिफ मदारिज का मतलब जो अलग अलग उसके स्टेप्स हैं उसकी बात कही जा रही है, तो उससे वाकिफ़ कराना। तो प्राइमरी की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू, बोलने लिखने और इदराकी पहलू, पढ़ने लिखने की सलाहियत, बहम पहुँचाना। बहम का मतलब फ़ारसी का लफ्ज़ है एक साथ। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जाता है। बच्चे की तालीम, गांधी जी ने भी कहा है कि प्राइमरी तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए। उसको भी आप याद रखिएगा, किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है कि प्राइमरी तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए। तो यह है मादरी ज़बान, इसका ऑप्शन बी है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा 19 नंबर क्वेश्चन हैं, बच्चों के ज़हनी इर्तिका में कौन सा उन्सुर एक फ़ाल किरदार अदा करता है? देखिए यहाँ पे इर्तिका का मतलब होता है डेवलपमेंट। किसी भी ज़बान का आप डेवलपमेंट जानते होंगे, जैसे उर्दू ज़बान का इर्तिका, तो क्या है? इर्तिका का मतलब होता है डेवलपमेंट। उन्सुर का मतलब होता है फैक्टर। फ़आल का मतलब होता है एक्टिव, जिसको एक्टिव लर्नर कहते हैं। ठीक है, अदा, फ़आल किरदार अदा करता है। यानी बच्चों के ज़हनी इर्तिका में मेंटल डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं में कौन सा स्टेप जो है, कौन सा उन्सुर, कौन सा फैक्टर एक्टिव किरदार अदा करता है उसको सीखने में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है अगर यहीं पे लफ्ज़ अटक गया, उन्सुर अटक गया, फ़ाल अटक गया, तो भी मसला है कि क्वेश्चन अब लगाएं कैसे? पढ़ेंगे तो हाँ भाई विरासत माहौल स्कूल, विरासत माहौल सही लग रहा था, इसको कुछ अंदाजे से भी काम किया जाता है। बहरहाल ये तो किसी भी बच्चे के इर्तिका के लिए, उसके इर्तिका के लिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो असरदार होता है विरासत और माहौल, जिसको विरासत और माहौल जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ज़बान की तदवीन किन बातों का? अब यहाँ पे आप उर्दू पढ़े हैं, अगर आपने पेडागोजी उर्दू पढ़ी है तो वहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा, निसाब को बनाने के लिए बहुत से उसूल होते हैं। आपको उन सारे उसूलों का ध्यान में रख के आप निसाब को तश्कील कर सकते। बच्चों की नफ्सियात का ख्याल रखना है, बच्चों की उम्र का ख्याल रखना है, बच्चों की दिलचस्पी का ख्याल रखना है। यानी बहुत सारी चीज़ों के निसाब के कुछ उसूल होते हैं। उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि क्या क्या निसाब बनाने के उसूल हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी और 5 जुलाई को जैसा कि पेपर होने वाला है, जो पैंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई यही है कि 5 जुलाई को होगा। और अगर नहीं होता है तो जो एक जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करें। निसाब बनाने के उसूल क्या होते हैं वो तो अलग, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं कि यानी यूँ आप शार्ट में समझ लीजिए कि निसाब बनाने के उसूल में हर उस बात को ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे हर चीज़ को बच्चे यानी तलबा को, स्टूडेंट को सामने रखते हुए निसाब को पूरा इसी के इर्द गिर्द, ये स्टूडेंट है, इसी के इर्द गिर्द निसाब बनाया जाता है। कोई भी निसाब बनाएंगे, ये स्टूडेंट है, इसी के हिसाब से निसाब बनाएंगे। कैसे माहौल से आ रहा है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसका स्तर क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, दिलचस्पी क्या है, किस इलाके का है, किस तहसीब का है, सारी चीज़ें इसी के हिसाब से निसाब को तैयार करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन देख लिया, जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? निसाब की तदवीन में बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। निसाब में लिसानी और तसव्वुराती दोनों तरह के मवाद शामिल हो। लिसानी है, ज़बानी तसव्वुरात है, जो कि आप उर्दू ज़बान पढ़ते होंगे, उसमें देखेंगे कुछ साइंस, कुछ सोशल स्टडी जैसे होंगे। सोशल स्टडी का मतलब जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कुछ इस तरीके को, कुछ त्योहारों के बारे में, हर चीज़ मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को जो है
उसमें शमूल शामिल किया जाता है ताकि बच्चे उससे दिलचस्पी भी ले सकें और कई चीज़ों की मालूमात हो सके। तीसरा क्या है, निसाब समाजी ज़िंदगी से नामियाती तौर पर जो है मुतल्लिक हो, यानी जो निसाब जो है उनकी अमली ज़िंदगी से मुतल्लिक भी चीज़ें हैं, मज़कूरा बाला सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा मज़कूरा बाला सभी, यानी ऊपर का जितना दिया गया है वो आपको होना चाहिए। लेकिन इसको आप ध्यान में ये रखिएगा, ध्यान में रखने की बात यह है कि ताकि अगर ऐसा ना निसाब बनाने के उसूल क्या हैं तो बीच में से कोई एक पूछ दिया तो आपको हाँ ये बात जहन में रहेगी तो आप फ़ौरन निशान उसको लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर एक्सप्लेनेशन अगर जैसे वजाहत हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं कुछ ज़्यादा हो जा रहा है तो बताइएगा वो भी, और हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर इसके मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका छूटे नहीं, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएं आपके। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप खुद ही जमात में देर से आएंगे तो क्या करेंगे भाई? आप टीचर हैं, आप ही जमात में अगर खुद देर से आएंगे तो क्या करेंगे? देखिए असल में क्या है कि आप देर में आते हैं ना तो सोचते हैं कि चलिए कुछ टीचर्स स्कूल के हालात जानते हैं, देर से आए तो कहानी वहानी सुना के बिल क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। बच्चे भी जानते ही हैं कि पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बहरहाल वो तो बात की बात है। लेकिन आपको बिल्कुल नफ्सियाती तौर से आप लगाना है एक ईमानदार टीचर। देखिए पैडागोजी लगाने के लिए आपको यूँ समझिए कि आप एकदम वेल डेवलप कंट्री में बैठे हुए हैं और बेहतरीन स्कूल है, एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके का स्कूल है और बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप वहाँ पे दर्स दे रहे हैं, उसके लिए आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, ये सोचिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। तो वहाँ पे क्या है कि भाई वो इस तरह के बच्चे हैं, बच्चों में कोई कमी वमी निकालनी नहीं है, सारी गलतियाँ बस आप टीचर हैं, सारी कमियाँ आप ही की हैं, बच्चे की कोई गलती नहीं है। नया लॉजिक जो नया जो नफ्सियाती जो नज़रिया है, जो साइकोलॉजिकल थ्योरी, वो यही कहती है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती बस आप ही की है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं जमात में देर से आएंगे तो क्या करेंगे? तलबा से माफ़ी मांगेंगे, इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, बी ऑप्शन। तीसरा, देर में आने का सबब बयान करेंगे, नहीं, इसकी तलाफ़ी दूसरे घंटे में करेंगे। भाई टाइम में बर्बाद नहीं करना है, इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। भाई ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं ये बस। और फिर वहाँ पे आइए, इतनी देर में आप लोगों ने क्या किया, ये वहाँ पे ये नहीं कि आप माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, ये है उस मौजू पर बात नहीं करेंगे, यानी क्या है आपको लगा कि दूसरा ऑप्शन सही है। अब क्या है 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जमात के ज़हीन और होनहार तलबा को दीगर तलबा के मुकाबले में, ये बहुत क्वेश्चन आता है, आप किसी भी पेडागोजी के ऊपर का भी जो क्वेश्चन है जो पीछे का ये भी क्वेश्चन है, बहुत कोई भी पेडागोजी के देंगे तो क्वेश्चन टकराएगा। जमात के ज़हन और होनहार तलबा को दीगर तलबा के मुकाबले में आप क्या करना चाहिए? पहले ऑप्शन ए है कि ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए, कम होमवर्क देना चाहिए, तीसरी बात है यकसा जो है सबको एक जैसा होमवर्क देना है, डी क्या है कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। देखिए जब आप टीचिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ जो लड़के जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं, जाहिर सी बात है जो क्रिएटिविटी होती है ना कहीं उनको जब आप पढ़ा रहे मन नहीं लगता तो वो दूसरा काम करेंगे। जो जहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन की या स्पेशल चाइल्ड की जब बात करेंगे आप, तो वहाँ पे देखिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि टीचर पढ़ा रहा है तो उनका वो मन नहीं लग रहा है, तो अब क्या करेंगे वो दूसरे काम करेंगे। कुछ क्या हो गया, कुछ आपने काम दे दिया, फ़ौरन जो सबसे पहले वो क्वेश्चन करके दूसरे लोगों को परेशान करने लगेंगे। तो इस तरह के बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कम ही लोग हर क्लास में तकरीबन एक दो मिल ही जाते हैं आपको। और वहाँ पे क्या करेंगे आप कि उसके जहन को देखेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल देंगे ताकि वो थोड़ा सा देर तक काम को करता रहे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, यानी उसके मिजाज के हिसाब से आप काम देंगे। अब यहाँ पे देख कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए उसको, कुछ मुश्किल उसी के हिसाब से आप काम दीजिए ताकि वो काम में लगा रहे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे और वो अपने हिसाब से वो सीख भी सके, काम में दिलचस्पी भी लगे। बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा ऑप्शन सही है इसका, यानी डी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तलबा में तालीम की तरगीब और लगाव पैदा करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम क्या है? तरगीब का मतलब क्या है? मोटिवेशन, बच्चे में मोटिवेशन पैदा करने के लिए आप क्या करें? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको इसका ऑप्शन बिल्कुल लगेगा ये इम्तिहान की तारीखों का तयन। पहला ऑप्शन क्या है? इम्तिहान की तारीखों का तयन उनके मशवरे से करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
भाई इम्तिहान अगर बच्चे के हिसाब से करेंगे तो आप लर्नर सेंटर है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे बच्चों का भी आपको ध्यान में रखना है। तालिब इल्म की ज़रूरत के लिहाज से तालीम का इंतज़ाम कर तालिब इल्म की ज़रूरत के लिहाज से तालीम का इंतज़ाम बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन देखिए, तलबा में तरगीब और लगाव पैदा करने के लिए आपको यहाँ कोई सरगर्मी की तो बात नहीं की जा रही। अगर यहाँ पे कोई सरगर्मी होती, ठीक है, आप बच्चे की दिलचस्पी के हिसाब से काम करेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। वैसे हम मानते हैं कि चलिए अगर आपने पढ़ रहे हैं तो बी ऑप्शन सही है। अभी डिस्कस करते हैं इसको। तीसरा ऑप्शन क्या है, तलबा को होमवर्क देना चाहिए। हर तलबा को होमवर्क देना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, तलबा में तालीम की तरगीब और लगाव पैदा करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम क्या है। अब इसमें तलबा की बराबर आप उसको लगाव पैदा कर रहे हैं, यानी कोशिश करिए कि उसमें लगाव पैदा हो, मोटिवेशन बना रहे वो पढ़ाई का। जैसे आज घर भी जाए तो उसको मोटिवेशन बना रहे, इस तरह का है। चलिए अब इसमें क्या है, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक फ़िरिस्त औकात मुअय्यन करना। भाई जैसे तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक औकात मुअय्यन करना, यानी जो निज़ामुल औकात जो आप बना रहे हैं तो बच्चे के मुताबिक होना चाहिए। अब ये तो भाई वो बच्चे के हिसाब से कि आप तो इस यहाँ पे औकात बनाने के लिए आपको फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी सारी चीज़ों को आप लगा के वहाँ पे बनाना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन जो है थर्ड सही है, सी सही है। अब हम क्यों माने कि थर्ड सी सही है, भाई कोई रीज़न ऐसा होना चाहिए, कोई सोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे हम मान लें कि हाँ ये होना चाहिए। अब आइए हम इसको सी क्वेश्चन सही क्यों है उसके सोर्स को हम देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो कहा गया है, एनसीईआरटी में होमवर्क के सिलसिले से क्या कहा गया है, आइए हम उसको देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी होमवर्क के बारे में क्या कहता है, कुल होमवर्क के औकात, मतलब कितना बच्चे को होमवर्क देना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इब्तदाई 1 हफ्ते में 2 घंटे का, यानी इब्तदाई दर्जात में आप क्या करेंगे 1 हफ्ते में 2 घंटे का। बिल्कुल नोट्स भी करिएगा इसको, ताकि आपको, चूँकि अगर आप एक चीज़ बता दें आपको, अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी का आप पेपर देखिएगा, टीजीटी हो पीजीटी हो, 15 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक तो माइनस मार्किंग होता है, दूसरा 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। 15, 20 नंबर, 25 नंबर आराम से आ जाता है वहाँ पे टीजीटी डीएसएसबी में, अगर आप उर्दू दे रहे हैं तो। बाकी पेपर बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ जो डीएसएसबी का है वहाँ पे इस तरह की पेडागोजी बहुत थोड़ा सा टफ टाइप की पूछी जाती है। जब पेपर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब यहाँ मिडिल स्कूल में क्या है, रोज़ाना 1 घंटे, हफ्ते में 5 से 6 घंटे देना चाहिए, ठीक। सानवी और आला में 6 to 8 की अगर बात की जाए या उसके ऊपर की बात की जाए, क्या रोज़ाना 2 घंटे, हफ्ते में 10-12 घंटे काम देना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए आगे, असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो एक साथ बैठकर बच्चों को दिए गए होमवर्क को मिकदार को माकूल और मेयारी बनाएं। माकूल और मेयारी बनाने की बात की जा रही है, माकूल और मेयारी वो बनाएं। अब माकूल और मेयारी वो बनाएंगे तो क्या होगा कि बच्चे को तरगीब मिलेगी, बराबर उनको मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी को अगर यहाँ पे देखा जाए तो वही वहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। मेरे हिसाब से आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन को देखिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये थर्ड है। फिर भी ये बहुत अच्छा लगा कि पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ था अच्छे खासे मैसेज आए कि जो भी डाउट था वो आपने स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ से उसको भेजा, उसको डिस्कस किया। ये बहुत अच्छा लगा और अच्छे खासे लोगों ने ये किया, डिस्कस किया है, बहुत अच्छा है। आप लगे रहिए, हमसे जितना होगा हम कोशिश करते रहेंगे। 21 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तलबा की तख्लीकी गौर व फिक्र की नशोनुमा के लिए मुदर्रिस को जमात में क्या करना चाहिए। तलबा की तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी और गौर व फिक्र का, यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, सोचने की सलाहियत हो, उसको मुदर्रिस में क्या है, मुदर्रिस को जमात में क्या करना चाहिए, यानी एक टीचर को क्या करना चाहिए। बिल्कुल खुलेपन का माहौल, पहला इसमें बिल्कुल खुलेपन का माहौल पैदा करना। बी ऑप्शन क्या है,
तलबा को पूरी तरह नज़्म ज़ब्त में रखना, भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। रवायतों से दूर रखना, ऐसा नहीं है किसी रिवायत, किसी कल्चर, किसी तहजीब अब किसी एक्टिविटी से उसको दूर रखें। चौथा क्या है, तलबा को वक्तन फ़ौक्तन रहनुमाई करना, भाई वो जो डिग्री होल्डर थोड़ी है कि वो आप वक्तन फ़ौक्तन जो है, चलिए आप पढ़ रहे हैं भाई, आप क्या करना चाहिए, बीए कर लिया, आप क्या करना चाहिए, तो वक्तन फ़ौक्तन रहनुमाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है, बल्कि बिल्कुल खुलेपन का माहौल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर कोई तालिब इल्म जमात में आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप क्या करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि कोई बच्चा भाग जा रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, कोई बच्चा लेट आ रहा है, एक क्वेश्चन को समझिए, उसके इसके इसके हिसाब से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब यहाँ कोई बच्चा लेट आ रहा है, कोई बच्चा रोज़ लेट आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई आप उसको सजाएं देंगे। कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, होमवर्क करके नहीं ला रहा है, तो आप उसको सजाएं देंगे, या सीखने में या स्कूल आने में, आप मतलब बहुत सी वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके मसले हो सकती हैं। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे सबसे बच्चे से मसले का हल तलाश करना, मसला पूछना है कि भाई क्या बात है, क्या मसला है उसको, तो उसके बाद उस मसले का आप हल तलाश करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम क्वेश्चन को दें। सदर मुदर्रिस से सिफारिश करेंगे कि उसका अखराज कर दे, भाई बच्चे की गलती नहीं है, कहीं पे भी नहीं मानी, वजूहात मालूम करके उसका हल निकालेंगे। देखिए दूसरा ऑप्शन। सरपरस्त से कहेंगे, ऐसा भी नहीं भाई कोई मजबूरी है उसे सज़ा देंगे, सज़ा तो बिल्कुल नहीं देना, वरना भाई आपकी सज़ा हो जाएगी। तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा भाई, पढ़ाना लिखाना अपनी तरफ, लेकिन अपनी भी सेफ्टी तो ज़रूरी है, ठीक है। वजूहात मालूम करेंगे, उसका हल निकालेंगे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, स्कूल का माहौल बेहतर होना चाहिए क्योंकि। स्कूल का माहौल बेहतर होना चाहिए भाई, तो क्यों होना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तरगीब मिलती है और तलबा के हौसला अफजाई होते हैं, तरगीब का मतलब मोटिवेशन मिलता है। आप किसी स्कूल में जाएंगे ना, किसी बच्चे को आप स्कूल में ले जाइए एडमिशन कराने के लिए, बहुत अच्छे डीपीएस एपीएस वगैरह अच्छे हाई फाई स्कूल में लेके जाइए, बच्चा देखते है कि हाँ स्कूल तो यही है, पढ़ने लायक है और अच्छे तरीके से, तो क्या बच्चे को अंदर भी मोटिवेशन मिलता है, उसको हौसला अफजाई होती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मौलमीन की सेहत बहाल रहती है, यानी मौलमी जो पढ़ा रहे हैं उनकी सेहत बहाल रहती है। भाई उसके लिए कोई जिम थोड़ी खोला है भाई, स्कूल है। सरपरस्त खुश रहते हैं, सरपरस्त तो भी खुश रहते हैं, लेकिन वो इतना खुश नहीं रहते, जो पैसे भी तो ज़्यादा लगते हैं। असातिज़ा के एजाज़ व रुतबे में इजाफ़ा होता है, भाई एजाज़ और रुतबे में इजाफ़ा तो सिर्फ सरकारी स्कूलों में होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वरना कोई इतनी मेहनत नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो पहला ऑप्शन इस हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा। और 2000 अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, एक मौलवी की हैसियत से इनमें से आप किन जिम्मेदारियों को ज़्यादा पसंद करेंगे। एक मौलवी की हैसियत से आप इनमें से किन जिम्मेदारियों को पसंद करेंगे। वैसे भी सरकारी टीचर बनने के बाद आप सोचेंगे कि कोई जिम्मेदारी मिले ही ना, है कुछ करना ही ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आपको खुलूस नीयत के साथ, सिद्क़ नीयत के साथ, सच्चाई के साथ कि परवरदिगार अगर मैं टीचर बना तो मैं ज़रूरतमंदों को उसको पढ़ाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल करूँगा। चूँकि जाहिर सी बात है, आप एक नेशन बिल्डर होते हैं भाई, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, एक पूरे मुआशरे को चेंज कर सकते हैं। आप अभी से भी कोशिश करिए कि जो आपके आसपास जो ज़रूरतमंद हो उनको पढ़ाइए आप, ताकि आपसे इस्तेफ़ादा करें वो, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। बच्चे की पैदाइशी सलाहियत की नशोनुमा करना, बच्चे की पैदाइशी सलाहियत की नशोनुमा करना, पहला ऑप्शन। अब दूसरा क्या है भाई, इसे मुआशी तौर पर मजबूत बनाना। मुआशी तौर पर मजबूत बिल्कुल बनाइएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। इसके पेशेवराना सलाहियत को फ़रोग़ देना, जैसे गांधी जी ने कहा है, पेशेवराना सलाहियत जो है बच्चों को कुछ ऐसी स्किल्स सिखानी चाहिए जिससे उसका भी हिसाब किताब मतलब खर्च हुआ। पेशेवराना तालीम की मतलब उन्होंने फ़िलासफ़ी एक दी है। डी क्या है कि, लेकिन इसमें है एक मौलिक हैसियत, इनमें सबसे ज़्यादा आप किस जिम्मेदारी को पसंद करेंगे, ठीक। अब क्या है, इसके पेशेवराना सलाहियत को फ़रोग़ देना, बच्चे के पेशेवराना सलाहियत जो है उसको फ़रोग़ देना। डी, इसको मज़ीद इल्म में इजाफ़ा करना। अब देखिए यहाँ पे बच्चे की पैदाइशी सलाहियत की नशोनुमा करना, आप सोचेंगे कि पहला भी ऑप्शन सही है, और डी सोचेंगे डी भी ऑप्शन इसका सही है, उनके मज़ीद इल्म में इजाफ़ा करना। अब ये देखिए आपको क्यों, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है
कि मौलिम की हैसियत से, एक मौलिम है आप, उसकी हैसियत एक मौलिम की हैसियत से इनमें से आप किन जिम्मेदारियों को ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है भाई, आप बच्चे की पैदाइशी सलाहियत की नशोनुमा करना। अब बच्चे की पैदाइशी सलाहियत की नशोनुमा करना की बात करें, अगर यहाँ पे अगर आपको पैदाइशी नशोनुमा की अगर बात कही जाए तो पैदाइशी नशोनुमा में बहुत चीज़ें होती हैं। नशोनुमा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, आप जब देखेंगे तो ग्रोथ का ताल्लुक, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ का ताल्लुक क्या है, हेरिडिटी से ज़्यादातर होता है। ये ज़्यादा प्रभावित होता है हेरिडिटी, ठीक। और डेवलपमेंट की अगर बात कही जाए तो ये ज़्यादातर इन्वायरमेंट और माहौल से इसका ताल्लुक है, ठीक है। इसको शार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेवलपमेंट आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, इसको हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, इसको वज़न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट ये है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर तख्लीकी सलाहियत की अगर कुछ इस तरह की बात कही जाती तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही होता। लेकिन पैदाइशी सलाहियत में बोलना कुछ जैसे बच्चे का रोना वो उसका फितरी है, बच्चे बोलना वो फितरी है, तो वो नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक। उसे माशी ये भी नहीं है। उसके पेशेवराना सलाहियत को फ़रोग देना ऐसा भी नहीं है। उसके मज़ीद इल्म में इजाफ़ा करना, मज़ीद इल्म में इजाफ़ा करने से मुराद ये है, देखिए मज़ीद इल्म में इजाफ़ा करने, इससे मुराद ये है कि आप जब क्लास में लेसन प्लान बनाते हैं भाई, वहाँ पे एक प्रीवियस नॉलेज का पेपर एक स्टेप है, साबिक़ा मालूमात है। साबिक़ा मालूमात का मतलब वहाँ से आप क्वेश्चन बनाते हैं, तो साबिक़ा मालूमात से बच्चे से कुछ सवालात पूछते हैं कि बच्चे को कुछ आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में एक मुश्किल सवाल डालते हैं, उसके बच्चे उसका उम्मीद करते हैं कि बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद एक दो बच्चे तो दे ही देते हैं, लेकिन क्या है, उसके ज़रिए से आप नए सबक का तारुफ़ कराएंगे। यानी बच्चे की साबिक़ा मालूमात से आपने नए सबक का तारुफ़ कराया, तो उसका है उसके मज़ीद इल्म में आपने और इजाफ़ा करा, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मुंदरजा झैल में से मौलिम का अहम तरीन मकसद होना चाहिए। मौलिम का अहम तरीन मकसद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सदर मुदर्रिस का मुकर्रब होना, यानी उनके करीब होना। भाई नहीं। निसाब मुकम्मल कराना, निसाब मुकम्मल कराने का ताल्लुक भी इससे नहीं है भाई। तलबा को मुतमईन करना इदारे में, और सी क्या है, तलबा को मुतमईन करना, यानी सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है तलबा को। और डी क्या है, इदारे में अपने आप को गैर जानिबदार बनाना। ऐसा नहीं है गैर जानिबदार भाई आपको नहीं बनाना है। आप फिर देखिए, सब मैंने क्या कहा, हर चीज़ को तलबा को मद्देनज़र रखते हुए करना है, तलबा को मुतमईन करना है। यानी आप जो सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तलबा को जो सिखा रहे हैं बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट एक साथ एक क्लियर एक कॉन्सेप्ट को समझाइए बच्चों को, ऐसा नहीं। उनके जहन में कोई डाउट रहे उसको आप मुतमईन कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तालीमी इदारे में नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि तालीमी इदारे में नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है। अब क्यों होती है, ये अब क्या है, उससे तलबा को ज़्यादा फ़ायदा होता है। बी क्या है, असातिज़ा सुकून से रहते हैं। सी क्या है, सदर मुदर्रिस होता है वो खुश रहते हैं। डी तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरगीब व तहरीक मिलती है। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो 27 का डी ऑप्शन सही है। तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरकीब व तहरीक मिलती है। तरगीब का मतलब मैंने बताया, वही मोटिवेशन की बात की जा रही है। तलबा को नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है, तालीमी इदारे में नज़्म ज़ब्त, लेकिन नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर सही होगा, लेकिन नज़्म ज़ब्त एक हद तक देना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप नज़्म ज़ब्त दे दें। सीटेट में यहाँ पे क्वेश्चन आया है, आप उसको देखिएगा कहीं पे, हो सकता है कि आपके नज़र से गुजरा हो। वहाँ पे क्या है कि एक बच्चा क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, ठीक। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब कोई बाहर से आ रहा है, ये क्लास है, बच्चे हैं, वो कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चे यहाँ से शोर की आवाज़ आ रही है, ठीक। अब बाहर से कोई आया, उसने देखा कि कमरे से शोर की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं, कुछ अमली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं गलत सोचना है कि नहीं वो लग रहा है कि टीचर जो है डिसिप्लिन क्रिएट बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस तरह का आपको गलत सलत नहीं सोचना है, ठीक है। इस तरह कुछ सिस्टम में क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है कि इसका मतलब ये कि बच्चे तख्लीकी काम में मसरूफ़ हैं, वो दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तालीम दारुम नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है क्योंकि उससे अभी तलबा के अपने फ़राइज़ अदा करने की तरकीब व तहरीक मिलती है। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तदरीसी अमल में आप मुंतज़ झैल में से किसको ज़्यादा अहमियत देंगे। तदरीसी अमल में आप मुंतज़ झैल में से किसको ज़्यादा अहमियत देंगे। पहले अपने ज़ाती इल्म को, बी क्या है जमात के माहौल को, सी क्या है तलबा के घरेलू माहौल को, डी क्या है तलबा के मुतल्लिक और मालूमात को। देखिए आप जो है अपने ज़ाती इल्म को भाई आप जहाँ आपको इल्म हासिल करना होगा, जहाँ आपके जहन के मुताबिक आएंगे तो वहाँ पे आप अपने मुताबिक बात करिएगा। क्लास में तो आपको बच्चों के जहन के मुताबिक बात करनी है, ठीक है। जहाँ आपके स्टेटस के लोग मिलेंगे तो वहाँ पे अपने हिसाब से बात करनी है, लेकिन क्लास में बच्चों के स्टेटस के हिसाब से बात करनी है, ठीक है। नहीं होगा पहला। जमात का माहौल, बिल्कुल जमात का माहौल क्या है, बच्चे क्या है, बच्चे की नफ्सियात। जमात के माहौल से अगर कोई चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें समा जाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तलबा के घर से, भाई घर से कोई आपका लेना देना है नहीं। तलबा से मुतल्लिक इल्म और मालूमात को, जब इस तरह का कोई बात कही दी जा रही है, लेकिन जमात के माहौल को, यानी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके राय में तदरीसी अमल में क्या होना चाहिए। आपकी राय में तदरीसी अमल क्या होना चाहिए, जो तदरीस है आपकी राय में क्या होना चाहिए। असातिज़ा की हैसियत मरकज़ी होती है या कौम की हैसियत मरकज़ी होती है। बी क्या है असातिज़ा की हैसियत मरकज़ी होती है, बी क्या है कौम की हैसियत मरकज़ी होती है, तीन क्या है तलबा की हैसियत मरकज़ी होती है। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब भाई देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। आप ये देखिए आपने लर्नर सेंटर है, कोई भी है, आप देख रहे हैं कि कुछ भी आप पढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें क्या है लर्नर सेंटर है, यानी स्टूडेंट सेंटर है, लर्नर सेंटर है। आपको करना है वहाँ तलबा की हैसियत ही मरकज़ी होती है। क्या होता है तलबा की हैसियत, लर्नर सेंटर की बात है, तलबा की हैसियत मुतसर। दोस्तों ये रहा ये 29, एक नंबर और भी 30 है। 30 का सेट लग रहा है ताकि बहुत ज़्यादा जो है ये ना लगे वीडियो को काफ़ी बड़ी बन रही है। मुदर्रिस का अहम काम क्या होता है। मुदर्रिस का अहम क्या होता है, निसाब से मुतल्लिक अमल का इनेकाद करना, अमल का इनेकाद, ठीक। और क्या है तलबा के इर्तिका सिलसिले में उन्हें हिदायत और तरकीब देना। मुदर्रिस का अहम क्या है, और भी ये हो गया तलबा के इर्तिका के सिलसिले में उन्हें हिदायत और तरकीब देना, ठीक। सी क्या है जमात में सख्त नज़्म ज़ब्त रखना, ऐसा नहीं करना। मुदर्रिस से अपने अच्छे ताल्लुकात बनाना, ये नहीं करना है भाई। वो नहीं है कि आपको नंबर उम्बर के लिए इस तरह के कोई काम कि नहीं तलबा से मुदर्रिस के हल्के, ये आप बिल्कुल एक टीचर है, टीचर की हैसियत से आपको सोचना है। निसाब से मुताल्लिक अमल का इनेकाद बिल्कुल सरगर्मी आप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप तलबा के इर्तिका के सिलसिले में, तलबा के डेवलपमेंट के सिलसिले में उन्हें हिदायत और तरकीब देना एक मुदर्रिस होने की सिलसिले से आपके लिए सबसे आला काम यही है कि आप उनको तरकीब और हिदायत देंगे। दोस्तों ये रहा आपका 30 क्वेश्चन, और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।